अक्षय थे, आज के मनुष्यों ने अपने रूढ़ी के अनुसार विवेक को खो करके उन आशयों को समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? वह सोचता है कि आशय कहते मैं देखूं कैसा आशय है। तो देखो, देव जो होते हैं वो बदला लेने के चक्कर में नहीं रहते हैं, वो देव तो रहते हैं तो स्थान छोड़कर चले जाते हैं, आशय वहां का चला जाता है। वो किसी से भिड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका स्वभाव क्या है? उनका स्वभाव तुम लोग भगवान की भक्ति करो, वो तुम पर जब आपत्ति आ जाए किसी प्रकार की, वो भगवान के चरणों में तुम लीन हो जाओ, अपने नेत्रों से नीर बहाने लग जाओ। जब सुदेव देखता है अब जी भगवान की भक्ति से टूटने ना पाए, इसलिए सुदेव तुरंत रक्षा कर लेता है, उसकी आपत्ति दूर हो जाती है, तो भगवान का आशय चालू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखो जिनालय में आशय है, आशय तभी होता है जब पवित्रता होती है। समझिए, देवों का वास कब होता है? देव अपनी महिमा कब दिखाते हैं? जब तुम संयम के पात्रधारी बनते हो तो देव अपना वैभव दिखा देते हैं। आज संयम के अधिकारी न होने के कारण देव अपना वैभव नहीं दिखा पाते हैं, न आ पाते हैं। इसलिए आपके ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आज देवों का आगमन चला गया है। उन्होंने अपने ज्ञान के चक्षु को न जगा पाया, इसलिए शास्त्र का लेख होता है कि पंचम काल में देव नहीं आते हैं, लेकिन जहां शुद्धि पात्रता उतनी मिल जाती है और नियम संयम के अनुसार यदि जो होता है, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है जुगनू कैसा प्रकाश, उसी के अनुसार पारस को यहां आना पड़ा। उन्होंने अपने घोले तैयार किए बचपन से, जहां पहुंचे वहां से उनको ले लिया। समझिए, जिससे कि तुम्हें ये रास्ता दिखाया है आज, और इस रास्ते से दिखा करके इस भर क्षेत्र के जिसमें भी जीवाणु है उनको सही रास्ते पर लगाना है, जिससे भी भगवान को पहचानने लगे, भगवान की पहचान करें, जिनवाणी की पहचान करें, अपने दिगंबर साधु की पहचान करें। समझो, इन्हीं में लीन रहे। लेकिन आज वर्तमान का युग में विवेक जाने से उतना ज्ञान नहीं है, चला गया है। इसलिए भगवान के वशीभूत होकर के उनके चरणों में लौटकर उनकी ही भक्ति करो, अपने पात्र को पवित्र बनाओ। जैसे सिंगनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, किसी पात्र में नहीं रुकता, इसी तरह से देवादेव अरहंदेव की भक्ति, उनके गुण सोने के पात्र से मजबूत हो, पवित्र हो,
तब इनके गुण तुम्हारे अंदर रुक सकते हैं, अन्यथा नहीं रुक सकते। क्योंकि आज दूसरे स्थान पर पहुंच गए हो। आज सारे क्षेत्र में देखा जाए किसी का गृहस्थ सही नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने अपने गृहस्थ को उत्तम बनाओ। समझो, यदि तुम्हारा गृहस्थ उत्तम बन जाएगा तो नरकों का वास चला जाएगा गृहस्थ के अंदर से। गृहस्थ का नरकों का वास क्या होता है? कलह। घरों में कलह किसी की किसी से नहीं बनती है, सब हेड बनते हैं। जो मैं कहूं उसको मानना पड़ेगा। पिता कहता मेरी चले, पुत्र कहता मेरी चले, सास कहती मेरी चले, बहू कहती मेरी चले, भाई कहता मेरी चले। अब बताओ किस किस की चले? तो उस घर में क्या होगा? विध्वंस। जहां विध्वंस होता है वहां द्रव्य नहीं रुकती है, वहां द्रव्य का वास सही नहीं होता। तो बंधुओं, आ जाओ, तुम्हारा समय अच्छा बोल रहा है। अपने पात्र को पवित्र बना लीजिए। देखो, तुम अपने मकान को बनाते हो तो कितना सजाते हो, उसकी नींव कितनी पक्की करते हो, नहीं तो हवा के झकोरों में चला जाएगा। इसलिए मनुष्य जब तक अपनी नींव पक्की ना कर ले, जब तक पवित्र नहीं बन पाएगा। समझो। इसलिए बंधुओं, देखो, भगवान का पूजन किस पवित्रता के साथ करना है, कितने विनय से करना है। देखो, मर्यादा के साथ क्या है, नियम है कि नहीं? लेकिन जब तुमने मर्यादा और नियम को साथ लेकर चले तो पूजा करने में विनय आ गया। क्या आ गया? विनय आ गया। जब तुम पूजन विनय से करोगे, भगवान के चरणों में अर्पित करोगे, तो उस विनय के साथ साथ अपने आप संयम का योग आ जाएगा, सतता आ जाएगी। समझिए। तभी जैसे तुमने अपने पूजन शास्त्र में सुना है, भाई कौन से सेठ जी थे जो अपने पूजन को कम से कम 2 घंटे में करते थे। जब उनकी पूजन की परीक्षा होती है, देखो देवलोक परीक्षा लेने में भी लग जाते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं, वही परीक्षा में लग जाते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। उसको नाग ने काट लिया, बच्चे पर जहर चढ़ा, समाप्त की ओर चला गया, समाप्त दिखने लगा, उसका जहर चढ़ा, समाप्त दिखने लगा, लेकिन अभी मरा नहीं है। जब पड़ोसी सब आते हैं और महिला उस बच्चे को देखकर रोती है, तो सारे अड़ोस के पड़ोसी क्या कहते हैं? चलो, तुम्हारे सेठ जी कितनी पूजन करते हैं, जिनको शर्म नहीं आती है,
कि बच्चे को सर्प ने काट खाया, वो पूजन में ऐसा मस्त है कि घर की ओर ध्यान नहीं देता। सारे पड़ोसी साथ में हो जाते हैं और उस महिला के साथ चल देते हैं। देखो उन पुरुषों की शिक्षा से वह महिला अपने सिर से अशब्द बोलने लग जाती है। उसने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। पत्नी क्या कहती है अपने पति से, माने सेठ जी से, कर लो कितनी पूजन करते हो, ये मर गया बच्चा, इसको जिंदा करके दिखाओ तो तुम्हारी पूजन माने कैसी है। लेकिन सेठ जी ने अपने मुख को नहीं मोड़ा और बच्चे की तरफ नहीं देखा। वो अपनी पूजन में भक्ति की में लीन थे। चारों तरफ से शोर हुआ, लेकिन सेठ जी ने अपने मन को नहीं डिगाया, पूजन में लीन बने रहे। क्या होता है, वह धीरे धीरे बच्चा का जहर उतरता है। जब तक सेठ जी की पूजन समाप्त का समय आता है, जब तक बालक का जहर उतर जाता है, उठकर बैठ जाता है। वही अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति तालियां बजाने लग जाते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं। जब सेठ जी पीछे मुड़कर देखते हैं, अरे इतने लोग क्यों? कहते हैं सर्प ने बच्चे को काट लिया था, इसलिए उसको लाए थे। ठीक है, उसका काम काटने का था, लेकिन भगवान का काम बचाने का था, इसलिए उन्होंने बचा लिया। सेठ जी ने केवल इतना कहा, इसके आगे कुछ नहीं कहा। जब सेठ जी का धर्म की सीमा समाप्त हो जाती है, जब सेठ जी घर जाते हैं, तो सेठानी कहते हैं, ऐसा धर्म करत तुम। बच्चा हाथ से खो गए। बोले देखो सेठानी, मेरी किस्मत में बच्चा लिखा होता तो उसको कोई ले नहीं सकता है। मेरी किस्मत में बच्चा नहीं होता तो हम पा नहीं सकते थे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है। हमारी भगवान की भक्ति में कटौती में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर बात में कटौती कर सकता हूँ। लेकिन अपने जिनालय में, अपने समय में, अपने नियम में मैं कोई कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म से सारी रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, अधर्म से रिद्धियां सिद्धियां नहीं होती हैं। और जगह हम कटौती कर सकते हैं हर बात की, लेकिन धर्म की सीमा में हम अपनी कटौती अपने जीवन में नहीं कर सकते। देखो सेठ जी की चारों तरफ हवा सी फैल गई और आज लेख भी हो गया उन सेठ जी का। जब धर्म पर मनुष्य चलता है और धर्म पर अपनी श्रद्धा जमाता है, धर्म पर अपनी प्रभावना जमाता है, तो अधर्म को दूर भागना पड़ता है। इसलिए तुम लोग हर बात में कटौती कर सकते हो, खाने में कटौती कर सकते हो, सोने में कटौती कर सकते हो, किसी काम में कटौती कर सकते हो, लेकिन कभी भी आज के बाद अपनी भक्ति में, अपने भगवान का दर्शन करने में, भगवान का पूजन करने में कभी कटौती नहीं करना। क्योंकि देखो आज तुम लोगों ने एक दिन की कटौती की है, केवल एक दिन की कटौती की है,
उस कटौती से तुम्हारा विधान पिछड़ गया। कितना अच्छा समय का मौका था, समझो तुम्हारे अंदर किसको प्रवेश होना था वो प्रवेश नहीं हो पाया तुम्हारी गलतियों के कारण। समझ, ये बताओ तुमने एक दिन का मौका लेकर के अपने घरों में क्या कर लिया? कर कुछ नहीं लिया, घटा लिया। अपने पुण्य के बंध को घटा लिया, भावना को घटा लिया, दीर्घ को घटा लिया। समझ, तो समझो कभी भी धर्म में कटौती नहीं करना चाहिए। हमने खड़ा होने का नाम लिखाया है, खड़े होना है तो हम एक दिन पहले पहुंचेंगे। यदि तुम एक दिन पहले आ जाते हो तो देखो तुम्हारी सिद्धता का अभाव अधिक जाग जाएगा अपने आप। उसमें कितने उत्साह से तुम, यदि तुम उसी समय आओगे तो शरीर थकित हो जाता है, खड़े तो हो जाते लेकिन मन नहीं लगता, शिथिल शरीर हो जाता है। इसलिए समझो बंधु हर बात, क्योंकि धर्म करने में आपत्तियां हमेशा आती हैं। समझो जब महावीर ने संसार सागर को देखा तो अपने राजपाट को त्याग कर चलने लगे। उनके पिता ने, उनकी मां ने अपने बच्चे को बहुत समझाया, लेकिन महावीर ने अपने पिता और मां को समझा करके शिक्षा दी कि हे मां, हे पिता, ये संसार सागर असार है, ये राजपाट क्षणभंगुर है। चारों तरफ निहारा जाए तो संसार सागर का जीव त्राही त्राही कर रहा है। इस राजपाट से क्या होगा? कितने दिन करूंगा फिर ये चला जाएगा। यदि मैं इस पद को बदल दूं